प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और बेटा ऐसा समझाऊंगा बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। जो बच्चे कहते हैं मेरी समझ में ये 6.1 प्रश्नावली बिल्कुल समझ में नहीं आई है, तो आज बेटा ऐसा नहीं होगा। गारंटी के साथ आज से आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आने लगेगी। और हाँ प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली में से एक दो सवाल बोर्ड एग्जाम में आता भी है, तो मैं वो बता भी दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर भी मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पूरी प्रश्नावली हल करते समय मतलब है ना, कोई भी परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक बातें बताते हैं एक अलग पेज पर। प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज की। ठीक है, क्या कहेंगे? बात त्रिभुज की। प्यारे बच्चों, मैंने इसको बना दिया इसलिए कि आपका समय खराब ना हो। ठीक है, जल्दी से आप समझ जाएं। तो प्यारे बच्चों, बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज की। कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, त्रिभुज मैंने बना ही दिया है। इसमें क्या क्या होता है आप सभी को पता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। होती है नहीं होती? ठीक है, अच्छा, तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं भैया, ये रहे शीर्ष। ठीक है, भुजाएं ये रही आपकी। ठीक है, अच्छा, तीसरा नंबर, और तीन ही कोण होते हैं। ये देखो, है तीन कोण, है ना? तो लिख देंगे तीन कोण होते हैं। समझे नहीं समझे? अब आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बारे में क्या, कि त्रिभुज के बारे में क्या, कि तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तीन ही शीर्ष होते हैं और तीन ही कोण होते हैं। और अगर प्यारे बच्चों हम त्रिभुजों के बारे में पता करें तो बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। कैसे? बहुत सारे त्रिभुज होते हैं जिनकी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला कौन सा त्रिभुज है मैं यहाँ पर आपको बता दूं। पहला हमारे पास त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चे यहाँ लिख देता हूं मैं। अगर प्यारे बच्चों ये आपने हल कर लिया ना, माने समझ गए, समझ लो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे पूरी प्रश्नावली को। ठीक है, लिख दिया मैंने समबाहु त्रिभुज। भैया समबाहु त्रिभुज होता क्या है? होता है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हों। लिख दूं? चलो लिख देते हैं। क्या होता है? जिसकी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हों? बराबर हों। प्यारे बच्चों एक बात कहूं आपसे, बहुत ही छोटी प्रश्नावली है, समझ रहे हैं आप? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर दें। ठीक है, मुझे समय लग रहा समझाने में, और मैं चाह भी रहा हूं कि आप अच्छे से समझे इस प्रश्नावली को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट की प्रश्नावली है, लेकिन ऐसी प्रश्नावली क्या फायदा उसका जो हमारे समझ में ही ना आए। तो पहले उसका बेसिक कम है ना, बेसिक जो होता है वो हमें कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप पर कुछ आता ही नहीं है तो बताओ कैसे बेटा इसको हल करोगे? ठीक है, तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं जिससे आपको परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों ठीक है, ये मैंने बता दिया समबाहु त्रिभुज कैसी, कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, बराबर हों, यहां ले देते हों। अब आगे चल देते हैं। अगला त्रिभुज हमारे पास नंबर 2 पर विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, प्यारे बच्चों विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ही ना हो। समझे ना समझे? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ही ना हो। देखो लिख देते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो या ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे चल लेते हैं। फिर होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समझे? ये सभी आएंगे, इसमें ध्यान रखना, मत कहो कि खामा खाम में समझा रहे हैं। ठीक है, देखो इधर अब देखो यहाँ पर हम लिख देंगे समद्वि
बाहु त्रिभुज। ये क्या होता है, इसमें बेटा दो भुजाएं बराबर होती हैं बस। कोई भी दो भुजाएं बराबर, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। लिख देते हैं, जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हों। किसकी भैया? त्रिभुज की। समझे ना समझे? ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक और, समकोण। ये भी तो त्रिभुज ही होता है, नहीं होता? यहां देख लो तो फिर, ये आपने त्रिभुज ना देखा ये वाला है? कैसा होता है? समकोण में होता है ये वाला कोण। कौन सा? ये जो कड़ के सामने होता है, जो होती है कर्ण होता है, ध्यान रखना है। ये वाला कोण ठीक कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का। तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा? बनेगा ना? ठीक है, तो जिसका एक कोण कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो लिख देंगे, जिसका एक कोण कैसा होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बातें हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अभी तो और समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो और कुछ बातें हैं उसको भी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, समझाने के लिए इसलिए पढ़ रहा है कि ये जो आपकी जो प्रश्नावली चल रही है 6.1, ठीक है, इसमें समरूप त्रिभुज, समरूप माने जैसे मैंने आपको लिख दिया, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसके बारे में हमें समझना है। तो आप जो हमारे जो कोष्टक खाली थे उसमें रिक्त स्थान थे, उनकी पूर्ति आसानी से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे, कि पहले ये जान लेते हैं समरूप होता क्या है। पहले ये जान लेते हैं समरूप होता क्या है। भैया समरूप होता है कि आकार समान होने चाहिए, माने शेप, माने आकार कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो भैया यहाँ पे देखना, आकार कैसे हैं? समान है। ये मैंने चित्र बना दिया आपके लिए, आप अच्छे से समझ जाएं। समझे ना समझे? आकार कैसे हैं? समान है। लेकिन आमाप माने साइज समान होना आवश्यक नहीं है। साइज देखना कैसे है, देखना, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है ना। ये क्या है? वृत्त है। इसी प्रकार यहाँ देखिए वर्ग में, ये क्या है? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो कैसे? अमाप माने साइज हमारे कैसे हैं? आवश्यक नहीं है समान होना। भाई साइज जो है समान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आकार जरूर समान होने चाहिए। समझ लेना अच्छी तरह से, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इसको क्या कह देंगे? समरूप कह देंगे। एक बार और बताऊंगा, ठीक है। समझिए कि आकार समान होने चाहिए। आकार, ये जो डिजाइन दी हुई है कैसी है? समान होनी चाहिए, समझे। लेकिन साइज कैसे होने चाहिए? समान होना आवश्यक नहीं है। अगर कोई छोटा बड़ा आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? समरूप कह देंगे। आगे समझते हैं प्यारे बच्चों इसके बारे में। प्यारे बच्चों समझ गए ना? अब छोटी सी बात और समझिए, देखो यहाँ पर ये मैंने रख दिया क्या? सर्वांग सम। क्या रख दिया? सर्वांग सम। बिल्कुल टॉपिक जो समझाते हुए चल रहा हूं वही का वही है, बस आपको समझना है, ठीक है, कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। समझ लो, मैं इतने सरल तरीके से समझा रहा हूं, आप जिंदगी में ना भूलोगे, ठीक है। देखो समझते हैं सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम में पहली कंडीशन है आकार समान होने चाहिए, माने आकार समान हो। समझ गए? अगर कोई 3 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर कोई 2 का है तो 2 का होना चाहिए। अगर कोई 10 मीटर का है तो 10 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है। समझो। और देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि आमाप माने साइज भी समान होने चाहिए। ये दोनों बात मैंने एक साथ ही बता दी है, तो दोबारा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो कि देखो ये मैंने व्रत बना दिए। क्या बना दिए? व्रत। और आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के आकार समान है, समान है। और देखो साइज भी कैसे? समान है। समझ गए? इनकी माप भी कैसी है? बराबर है। अगर ये 2.5 का है तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर का ही है। समझे प्यारे बच्चों? ठीक है भैया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ रहे हैं? और बेटा जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, वो लाइक जरूर कर देना प्यारे बच्चों, और एक अच्छी सी कमेंट कर देना, ठीक है। या कोई डाउट है तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर जी ये वाला जो प्रश्न है मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं एक प्यारे बच्चों वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं।
जब इनके आकार समान है और इनके साइज भी समान है तो वृत्त है ना, तो जरूरी वृत्त ही हो। देखो यहां पर ध्यान देना कि ये क्या है, वर्ग भी इनके समान ही रहेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 का, ये भी 5 का, तो ये भी 5 का। जब ये 5-5 के हैं तो दूसरा वाला भी 5-5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। माने आकार समान है और साइज भी समान है। इसको क्या कह देंगे, सर्वांग सम कह देंगे। समझे ना बेटा, ठीक है। और आगे समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये तो मैंने अच्छे से आपको समझा ही दिया है, ठीक है। ये रहे दोनों, ठीक है भैया। इसको अगर लिख लें आप तो और ही बढ़िया बात है, ठीक है। अब हल करते हैं प्रश्नों को, और देखो चुटकियों में इन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अलग पेज पर इन प्रश्नों को लिख लेता हूं, प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को, और बेटा प्यार से बारी बारी इसको हल करते हैं एकदम मक्खन मलाई की तरह। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर प्रश्नावली लिख दी है, ठीक है, और 6.1 के सभी प्रश्नों को मैंने बारी बारी बेटा यहाँ पर लिख दिया है। और अब बात है खाली किसकी, समझने की, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो पहला जो भाग है इसका अच्छे से समझ लेना। देखो क्या कहता है कि सभी व्रत डेड डेड डैश होते हैं। व्रत की बात कर रहा है, ध्यान रखना। व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, इस बात को मैं यहां पर दर्शा दूं एक बार और। ये देखिए, देखो बेटा ये रहा समरूप। व्रत कैसे होते हैं, आकार बिल्कुल समान होता है। भाई गोल है तो गोल ही रहेगा, व्रत की बात कर रहा है, यहां पर मत जाना। भाई व्रत है गोल ही रहेगा, समझे। और साइज कैसा इनका आवश्यक नहीं है, कोई 2 सेंटीमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन बात चल रही है व्रत की, ठीक है। तो व्रत हमारा कैसा है, समरूप होगा। कैसे होगा, समरूप होगा। तो हम इस खाली स्थान पर क्या लिख देंगे, समरूप। क्या लिख देंगे, समरूप। बता बेटे समझ में आया नहीं आया। और इसको सही करना चाहें तो सही कर सकते हैं। दूसरे भाग में कह रहा है, दूसरे भाग में सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर उस पेज को उठा लेता हूं, ठीक है। देखिए इधर वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग देखो साइज बिल्कुल समान है ना। वो सॉरी, साइज हमारा कैसा है, छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है, समझे। और आकार कैसा है, आकार बिल्कुल समान है। भाई ये वर्ग है तो ये भी वर्ग ही कहलाया जाएगा, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर है तो इसकी भी चारों भुजा बराबर है। लेकिन आकार कैसा है, आकार किसी का छोटा है और किसी का बड़ा है, समझे। तो ये दोनों चीज किस में आती हैं, समरूप में आती हैं। किस में आती हैं, समरूप में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप, ठीक है, होते हैं। समझे प्यारे बच्चों, नहीं समझे। अब देखो इसका तीसरा भाग क्या कहता है। प्यारे बच्चों तीसरे भाग को देख लेते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समझना, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। पहले तो ये देखो समरूप क्या होता है, मैंने कई बार बता दिया, फिर बता दूं क्योंकि क्वेश्चन फिर आ गया। समरूप क्या होता है, जिसका आकार समान हो, जिसका आकार समान हो लेकिन साइज छोटा बड़ा हो जाना चाहिए। दोबारा मैं यहां पर समझा दूं कि आकार समान हो और साइज छोटा बड़ा होना चाहिए। अब देखो इसने ऐसी बात क्यों कही, कौन सी वाली, कि समरूप सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज। देखो समद्विबाहु नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, समद्विबाहु क्या होता है, उसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं कैसी होंगी, कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। कैसी होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। अच्छा मैं यहां बताऊं इसको, देखो यहां पर। और चलो समबाहु क्या होता है, इसको आप कैसे भी ले लेना, छोटा ले लो। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है ना, 7 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या चीज है, इनके आकार कैसे हैं, समान है। इनके आकार समान है लेकिन साइज कैसे हैं, होना आवश्यक नहीं है। जब ये दोनों कंडीशन बन रही है तो क्या है, वो चीज समरूप है, समझे। तो ये देखो ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो इनकी भुजाएं बराबर हैं,
इनकी तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों भुजाएं कौन सी बराबर होती हैं? समबाहु त्रिभुज में बराबर होती है। होती है नहीं होती? नहीं होती। तो मैंने देखो यहाँ पर समझाया था, यहाँ देख लीजिए, ये भी मैंने निकाल के रख रखा है। देखो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझे ना समझे? तो यही कारण है इसका। तो यहां हम क्या लिख देंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु। बेटा बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं चौथे भाग को। देखो क्या, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण डैश दे दिया हो, समझे, तथा नंबर 2 में उनकी संगत भुजाएं डैश देके हों और दिया हुआ है बराबर और समानुपाती। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर दो बहुभुज बना रखे हैं पहले से ही, ठीक है। ये देखिए, दिख रहे हैं? मुझे थोड़ा कम दिख रहा है तो आपको भी शायद कम दिख रहे होंगे, ठीक है। दोबारा बना लूं मैं? ये बना ले बच्चों मैंने, है ना। देखो, ये दो बहुभुज बनाए मैंने, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते तब उस प्रश्न को हल करेंगे। कि अगर इसकी यह वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये सभी भुजा 5-5 सेंटीमीटर ही होंगी, समझे। अगर इसकी कोई भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी भुजा कैसी होंगी? 10-10 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर इसका कोण कोई 60 अंश का है तो इसका भी कोण 60 अंश का ही होगा। इस बात को गौर करना। अगर ये 75 का है तो 75 का ये रहेगा। अगर ये 80 का है या 90 का है या जो भी है उतना ही ये रहेगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, मुझे बताएं। ठीक है, कंप्लीट है। तो इसका मतलब क्या है? इसके जो कोण है, संगत कोण कैसे हैं? कोण बराबर रहेंगे। कोण कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। अब बात आती किसी समानुपाती की। तो देखो, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो इसका भाग लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऐसे यहाँ पर हमारे 5 लिखा हो तो ये भी, ये हमारी 10 लिखी होगी, तो इसका फिर इससे कर देंगे, कितना आएगा? 5/10। दोबारा देखो, ऐसे करके समझ लीजिए आप, ठीक है। 5 दूनी 10। तो इनके जो उनकी जो संगत जो भुजाएं कैसी रहेंगी? समानुपाती रहेंगी, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं उसी पेज पर। तो इसने क्या कहा था, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, मैंने भी बताया संगत कोण कैसे थे? बराबर थे, बराबर। तथा उनकी संगत भुजाएं भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती, समानुपाती, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया पहले प्रश्न के सभी भावों को हमने अच्छे से समझा दिया है। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को बेटे, एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझ लेते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। तो प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। दो हमें उदाहरण देने हैं, किसके? जैसे पहली कंडीशन है समरूप आकृतियां के, और दूसरी कंडीशन है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो पहले बात करेंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृति बेटा कौन सी होती हैं? जिनके आकार समान होने चाहिए, जिनके आकार समान होने चाहिए, ठीक है। और साइज हमें मैटर नहीं करता है, मतलब जैसे मैं चलो दिखाई देता हूँ आपको, अच्छे समझ लेना, ठीक है। देखो, समरूप में क्या था, मैंने पढ़ा था अभी, आकार समान हो, आकार समान हो, और आमाप साइज, माने साइज समान होना आवश्यक नहीं है। तो देखो, इनका जो आकार है बिल्कुल समान है। कैसा है? समान है। मतलब ये आयत है तो ये भी आयत ही है, ये वर्ग है तो ये वर्ग है। लेकिन साइज कैसे हैं? छोटे बड़े हैं, है ना। ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। क्या है? साइज होना आवश्यक नहीं है, समझ गए। अब इसको देख लेते हैं, इसके दूसरे भाग को। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। भैया समरूप में क्या होता है? साइज क्या होता है? साइज आवश्यक नहीं होता, साइज आवश्यक नहीं होता। देखो, विषम बाहु अलग है, समबाहु अलग है, समकोण में अलग देखो बन जाएगा, है ना, समद्विबाहु में अलग हो जाता है। और ये तीनों की परिभाषा, सॉरी चारों की परिभाषा मैंने आपको समझाई दी है, ठीक है। तो अब हल कर लेते हैं इसके तीसरे प्रश्न को, ज्यादा देर न करते हुए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बात को समझना कैसे। तो पहले तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं।
ठीक है। देखो यहाँ पर है ही नहीं है, नंबर 1 तो मैं बता दूं है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इनके जो कोण हैं भाई, इनके देखो ये तो 90 अंश का है, ये चतुर्भुज कैसा है 90 अंश का है। कैसे? कि उनकी प्रत्येक भुजा का जो कोण है कैसे हैं 90 अंश के हैं। लेकिन ये जो कोण दिए हुए हैं ये है 90 अंश का नहीं है, ये 75 का भी हो सकता है, ठीक है, 85 का भी हो सकता है, ठीक है, 65 का भी हो सकता है, 50 का हो सकता है। लेकिन ये आप सीधे देख रहे हैं ये कितने अंश का है, ये है हमारा 90 अंश का है। सभी कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। तो ये तो बात सत्य हो गई कि यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। लेकिन छोटी सी बात है और समझ लेते हैं। देखो ये जो एस आर दिया हुआ है वो डीसी से देखो दूना है, इससे दूना है, ठीक है। कैसे हल करेंगे यहाँ पर थोड़ा मैं इसको बता दूं। देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एस आर बट्टे डीसी बराबर 1.5 लिखा हुआ ना, एक बार बताऊंगा, ठीक है, आप उसको समझ लिया करना। और ये किसके दूना है? 3। तो सीधे सीधे 15/30 कर दो। ये 30 कैसे हो गए कि यहाँ का दशमलव हटा के 1 जीरो मैंने बढ़ा दी। अब देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं यहीं पर क्या कि अब लिख देते हैं एसपी। एसपी जब ये लिया भाग तो डी ए ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डी ए। तो बिल्कुल टू कॉपी यही रहेगा क्या, 15/30, ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कि पी क्यू बट्टे में ए बी, पी क्यू बट्टे में ए बी। तो पी क्यू हमारा क्या है? पी क्यू देखो ये भी हमारा 1.5 ही है। चलो मैं लिख देता हूँ 1.5। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 15/30। फिर कैसे होगा 15/30? क्योंकि यहाँ दशमलव था वो नीचे जीरो मैंने बढ़ा दिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया जी, ये हो गया, ठीक है। लास्ट का बचा क्या, कौन सा वाला? क्यू आर। कौन सा बचा? क्यू आर। क्यू आर बट्टे में क्या लिखेंगे यहाँ पर? बीसी। क्या लिख देंगे? बीसी। तो 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ भी कितना आया? 1/2 निकल कर आया प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी संगत भुजाओं का जो कोण है, मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो तो सेम है। अनुपात क्या है हमारा? सेम है। लेकिन कोण मैंने आपको पहले बता दी, कोण हमारे बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देते हैं क्या, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। समझे? अरे यार माफी चाहता हूँ बेटा, माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, ठीक है। आप इसको देख लेना। यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे और हल्का सा, इसलिए यह आकृति समरूप नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो हमने ये सभी जो क्वेश्चन थे हमने एक ही वीडियो में हल कर दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात कहूंगा कि देखो प्रश्नावली कठिन है। कब तक कठिन है? जब तक आप इसका मतलब इसको हल करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कठिन है। और जब आप इसको अच्छे से हल कर लेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी चीज याद करें, जब याद नहीं होगी तो हमें क्या लगेगा, भाई ये तो बहुत ही कठिन है यार, हम पे याद नहीं हो रही। और जब याद हो जाए तो हम दूसरों से क्या कहते हैं, यार कुछ नहीं है, हैं चुटकियों में याद करके सुना दूंगा मैं तो उसको, यार मुझे तो पहले याद हो गया है। तो देखो आपको प्रयास करना पड़ेगा, समझ रहे नहीं समझ रहे, आपको प्रयास करना पड़ेगा कोई भी चीज हो उस चीज का। और जब वो चीज रोटेशन में आ जाएगी तो आप उसको चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे कहना था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें,
जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करना, ठीक है, वो भी थोड़ा इस बात को समझ जाए, इस प्रश्नावली को। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों इस तरह की एक और प्रश्नावली में। जय हिंद।